डियर स्टूडेंट्स, आज इस चैप्टर का हम लास्ट टॉपिक करने लगे हैं जो कि है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। हमने सबसे पहले ये देखना है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या चीज होती है ऑनलाइन रिसर्च के अंदर, और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें जो है वो शामिल की गई हैं इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर। अंडरस्टैंडिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू द लीगल राइट्स दैट प्रोटेक्ट क्रिएशन ऑफ द माइंड। यानी कि ये आप जो एक चीज बना रहे होते हैं या जो एक चीज आपने फॉर एग्जांपल आपने एक आर्टिकल लिखा है, क्रिएट किया है और वो आपने खुद किया है, अब वो कोई और उसको अपना नेम ना दे ले या कोई ये ना कह दे कि ये तो मेरी प्रॉपर्टी है। इससे हमने बचाने के लिए ये चीजें जो है वो हम देखते हैं कि हम उसको किस तरीके से इन सारे फॉर्मेलिटीज के अंदर लेकर जा सकते हैं। सच एज एन इन्वेंशंस, मतलब कि वो कहता है कि आपने कोई चीज इन्वेंट की, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स, डिजाइन, सिंबल, नेम्स, इमेजेस, ये आपने खुद डिजाइन किए, ये सब कुछ खुद चीजें अपनी बनाई। यूज्ड इन कॉमर्स, जो कि आपने अपने बिजनेस के अंदर या कॉमर्स के अंदर इस्तेमाल किए। These rights allow creators to control and profit from their work. ये जो है वो इस राइट से हमें ये पता चलता है, ये हमें ये चीज मिलती है कि हम अपने बनाई हुई चीज से किस तरीके से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इंश्योरिंग दे आर रिकॉग्नाइज्ड, इस बात इंश्योर करते हैं कि ये भाई रिकॉग्नाइजेबल हैं एंड रिवॉर्डेड फॉर देयर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। कि अगर किसी एक बंदे ने ये चीज क्रिएट की है या इनोवेट की है तो उसके रिवार्ड का हकदार सिर्फ वही इंसान है, कोई और नहीं है। फॉर एग्जांपल एक चीज मैंने बनाई है तो उसके रिवार्ड का हकदार मैं हूं, कोई और उस रिवार्ड का हकदार ना हो जाए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में अंदर हमने इन चीजों को डिस्कस करना है। अब वो कितनी तरह की होती हैं चीजें जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हम बनाते हैं, वो क्या है। This section cover the different types of intellectual property including patents। हमने यहाँ पर 5 इसको के अंदर डिस्कशन करनी है। पेटेंट सबसे पहले क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल डिजाइन और ट्रेड सीक्रेट क्या चीज होती है। ये 5 चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर डेली यूज पॉइंट ऑफ व्यू। और दूसरा, जब हम ऑनलाइन वर्क करते हैं तो हम इस बात को बहुतात अंदाज के अंदर देखना है कि कोई चीज जो मैं बना रहा हूं वो किसी और की तो नहीं है, या मैं किसी और की बनाई हुई चीज के अंदर कुछ अपनी एडिट चीजें तो नहीं कर रहा, या इस तरह की और भी कोई भी हम इस तरह का काम जो है वो ऑनलाइन वर्क के अंदर नहीं कर सकते। सबसे पहले अब पेटेंट क्या होता है। A patent is an exclusive right granted for an invention which is the product or the process that provides a new way of doing something or offers a new technical solution to a problem। एक पेटेंट जो है यानी कि जिसके ऊपर पेटेंट का टैग लगा होता है, उससे मुराद है कि ये एक चीज नई इन्वेंट की गई है और इसका एक प्रोसेस है प्रॉपरली, और इसको लीगली जो है वो राइट मिल गया है। अ पेटेंट प्रिवेंट्स, जब एक चीज पेटेंट यानी कि उसके ऊपर पेटेंट का टैग लग जाता है, अ पेटेंट प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग एंड सेलिंग द इन्वेंशन विदाउट इन्वेंटर्स परमिशन। यानी कि जिस बंदे ने ये बनाई है उसकी परमिशन के बगैर आप इस चीज को ना तो सेल कर सकते हैं, ना आप इसके अंदर कोई एडिट कर सकते हैं, और ना ही आप इससे कुछ भी फायदा उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पाकिस्तानी इंजीनियर इन्वेंटेड अ न्यू टाइप ऑफ सोलर पैनल। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान का इंजीनियर है जिसने एक नई तरह का एक सोलर पैनल बनाया है दैट इज मोर एफिशिएंट, इज कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू एनर्जी, जो कि क्या करता है, सनलाइट को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है बाय ऑब्टेनिंग अ पेटेंट। अगर वो बंदा जिसने ये बनाया है वो एक पेटेंट ऑब्टेन कर लेगा, the engineer ensures that only he can manufacture and sell this solar panel in Pakistan, कि वही मैन्युफैक्चरर जो है वही इसको सेल कर सकता है और उससे जो है वो अर्निंग कर सकता है फॉर द सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स। वो पेटेंट का जो टाइम पीरियड भी होता है कि कितने टाइम के लिए इसने पेटेंट करवाया, लॉन्ग टाइम पेटेंट भी होते हैं, लाइफ टाइम पेटेंट भी होते हैं, शॉर्ट टाइम पेटेंट भी होते हैं। तो कोई और जो है वो उस सोलर पैनल से फायदे से मुराद है कि भाई कोई और उसको सेल नहीं कर सकता, कोई ये नहीं कह सकता कि ये मैंने बनाया है, ये मेरी चीज है, ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो पेटेंट, जब भी कोई चीज इन्वेंट करते हैं तो उसको पेटेंट करवाया जाता है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन चीजों के ऊपर काम करती हैं।
ट्रेडमार्क क्या होता है? अ ट्रेडमार्क इज द साइन, लोगो और द नेम दैट डिस्टिंग्विश द गुड्स और सर्विसेज ऑफ वन कंपनी फ्रॉम अदर्स। ये एक लोगो डिजाइन जब हम करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसको उसका ट्रेडमार्क करवाया जाता है, जो डिस्टिंग्विश करता है, जो मुनफरिद बनाता है बाकी तमाम कंपनीज को उस कंपनी से। ट्रेडमार्क हेल्प कंज्यूमर्स आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ प्रोडक्ट और द सर्विस एंड द एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द ब्रांड रिकग्निशन। तो जो ब्रांडेड कंपनीज होती हैं उनका अपना एक स्पेशल सिंबल होता है, स्पेशल उनका लोगो होता है, मोनोग्राम होता है, जो कि उनकी रिकग्निशन को ब्रांड करता है, उनकी पहचान को मुनफरिद बनाता है। फॉर एग्जाम्पल द लोगो ऑफ द नेशनल फूड्स, नेशनल फूड का एक अपना लोगो है, इज अ ट्रेडमार्क दैट हेल्प्स कस्टमर्स रिकॉग्नाइज द ब्रांड इंस्टेंटली। फौरन लोगों को, कस्टमर्स को पता चल जाता है कि ये नेशनल फूड का एक सिंबल है, दैट सी इट ऑन द प्रोडक्ट, जो कि उनके प्रोडक्ट के ऊपर लगा होता है, लाइक स्पाइसेस एंड द सॉसेस। उनके स्पाइसेस या सॉसेस जितने भी होते हैं उनको देखकर या उस सिंबल को देखकर पता चल जाता है कि ये नेशनल फूड का ही जो है वो उनके स्पाइसेस या सॉसेस हैं, और कोई भी इस तरह का स्पाइस या सॉसेस जो है वो क्रिएट नहीं कर सकता, या उनका जो है वो उन्हीं का बना हुआ है। तीसरा हमारे पास आ जाता है कॉपीराइट। तो copyright protects literary and artistic works such as the books, music, films, paintings, and so software. It gives the creator to exclusive right to use, distribute, and license their work, as well the ability to prevent others from the copying and using it without permission. जब कॉपीराइट का क्लेम मतलब कि कॉपीराइट हम ऑब्टेन कर लेते हैं, तो उससे क्या है कि अगर हमने कोई बुक पब्लिश की है, अगर हमने कोई म्यूजिक किया है, फिल्म बनाई है, पेंटिंग बनाई है, कोई आर्टिकल लिखा है, कोई रिसर्च पेपर लिखा है, तो हम मुकम्मल तौर पर उसके ऊपर ये हमारी प्रॉपर्टी बन जाती है, और हम किसी को भी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन से, इसकी कॉपी करने से रोक सकते हैं किसी भी टाइम। पाकिस्तानी ऑथर राइट्स अ नॉवल, फॉर एग्जांपल उसने एक मिसाल दी कि पाकिस्तान का ऑथर है जिसने एक नॉवल को राइट किया, कॉपीराइट लॉ इंश्योर्स दैट ओनली द ऑथर हैज टू राइट टू पब्लिश। सिर्फ जो ऑथर है उसी के पास ये राइट है कि उसको पब्लिश कर सके, सेल कर सके, और अडॉप्ट द नॉवल इनटू अ मूवी, या उस नॉवल को मूवी के अंदर कन्वर्ट कर सके। ठीक है जी, तीन हो गए। सबसे पहले पेटेंट जो किसी इन्वेंशन के ऊपर होता है, फिर होता है ट्रेडमार्क जो कि लोगो डिजाइन के ऊपर होता है, तीसरा होता है कॉपीराइट किसी भी आर्टिकल, बुक, फिल्म वगैरह के ऊपर होता है, और चौथा हमारे पास आता है इंडस्ट्रियल डिजाइन। इंडस्ट्रियल डिजाइन राइट प्रोडक्ट द विजुअल डिजाइन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट प्योरली यूटिलिटेरियन। This includes the shape, configuration, aesthetic aspects of the product that make it unique and appealing. यानी कि किसी ने कोई इंडस्ट्री बनाई, उसका अपना एक डिजाइन है, उसने अपनी एक वर्किंग की है, वो जब इंडस्ट्रियल डिजाइन से अपना वर्क करवा लेता है, तो उससे मुराद है कि कोई और दूसरा उस तरह का काम जो है वो नहीं कर सकता, उस तरह की स्ट्रक्चर नहीं खड़ी कर सकता, उस तरह की चीजें जो है वो बना नहीं सकता। For example, a designer in Karachi created the unique and stylish bottle shape for the new brand of mineral water. For example, कहते हैं कराची के अंदर एक बंदे ने एक बोतल का नया डिजाइन बना लिया, मिनरल वाटर की बोतल का एक नया डिजाइन बना लिया, उसकी एक नई शेप दे दी बाय प्रोटेक्टिंग द डिजाइन। अब जब उसका इंडस्ट्रियल डिजाइन की प्रोटेक्शन लग जाएगी, नो अदर कंपनी कैन यूज द सेम बोतल शेप। जो कोई भी और कंपनी उस तरह की बोतल शेप जो है वो बना नहीं सकती फॉर देयर प्रोडक्ट्स, अपनी प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, तो ये मतलब कि किसी का डिजाइन चोरी नहीं कर सकता, किसी की जो है वो वर्क को जो है वो अपना नहीं बनाया जा सकता। आखिर पर हमारे पास आता है ट्रेड सीक्रेट्स। अ ट्रेड सीक्रेट इज द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दैट प्रोवाइड द बिजनेस विद द कॉम्पिटेटिव एज। Unlike patents, trade secrets are not disclosed to the public. इसको पब्लिक के अंदर डिस्क्लोज नहीं किया जाता, जो ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं। कंपनीज प्रोटेक्ट ट्रेड सीक्रेट्स थ्रू द कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट्स एंड अदर लीगल मीन्स। कंपनीज इसको एग्रीमेंट्स के थ्रू और लीगल मीन्स के थ्रू अपने पास रखती हैं, किसी को बताती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, The recipe for the famous Pakistani soft drink Pakola, ये एक
हमारे पास कंपनी है पाकिस्तान के अंदर जो कि सॉफ्ट ड्रिंक प्रोवाइड करती है, इज द ट्रेड सीक्रेट। वो जो पाकोला है वो उन्होंने अपना ट्रेड सीक्रेट करवाया हुआ है। उसे क्या नाम है? ओनली अ फ्यू पीपल इन द कंपनी नो द एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट्स एंड प्रपोर्शन यूज्ड इन द मेकिंग द ड्रिंक। सिर्फ कुछ खास लोग होंगे अपर लेवल के अंदर जो जानते होंगे कि इस ड्रिंक के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा या सबको ये पता चल जाएगा तो लोग दूसरी कंपनी के अंदर जाकर उनको बता देंगे कि ये इंग्रेडिएंट्स या इस तरह का जो है वो रेसिपी को इस्तेमाल करके ये चीज जो है वो बनाई गई है, या इस तरह के प्रोपोर्शंस को इस्तेमाल करके दूसरी चीज जो है वो बनाई गई है, इंग्रेडिएंट्स के अंदर ये शामिल किए गए हैं। तो इस तरीके से अगर इसको ट्रेड सीक्रेट ध्यान देंगे तो सिर्फ कुछ लोग होंगे जो जानते होंगे और कोई भी जो है वो उसकी चीजों को नहीं जानता होगा। अहमियत तो बहुत ज्यादा है। हमने जो है वो रीडिंग के अंदर ही देख लिया कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स पीपल प्रोटेक्ट देयर आइडियाज एंड क्रिएशन। ठीक है, व्हेन समवन इन्वेंट समथिंग न्यू टू क्रिएट अ पीस ऑफ द आर्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज मेक श्योर दैट ओनली दे कैन प्रॉफिट फ्रॉम इट। सिर्फ वही लोग जो है वो उससे प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हैं, कोई और जो है वो उससे प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता। दिस प्रोटेक्शन इंकरेजेस पीपल टू कीप कमिंग अप विद न्यू आइडियाज एंड इनोवेशंस। इस तरीके से लोग फिर मजीद नए आइडियाज लेकर आते हैं, इनोवेशन इनके तरफ आते हैं, नोइंग दे विल बी रिवार्डेड फॉर देयर एफर्ट्स, ताकि उनको पता होगा क्योंकि उनकी एफर्ट को रिवार्ड किया जाएगा। इन शॉर्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सपोर्ट्स क्रिएटिविटी एंड हेल्प्स ड्राइव प्रोग्रेस बाय मेकिंग श्योर दैट क्रिएटर्स गेट द बेनिफिट्स ऑफ देयर हार्ड वर्क। इससे हर एक को पता चल जाता है कि अगर मैं कोई चीज बनाऊंगा तो इसका रिवार्ड जो है वो मुझे मिलेगा और मैं ही इस चीज का हकदार होऊंगा। A class activity दी गई है, help student identify different types of intellectual property in their daily lives. Ask student to bring a class product they use regularly such as a mobile phone, a book. आप बच्चों को बताएं कि वो क्लास के अंदर कोई ऐसी चीज लेकर आए कि जैसे मोबाइल फोन या बुक है या क्लॉथिंग है या कोई भी ऐसा जिसके ऊपर जो है वो जो किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो। Have each student identify at least one type of intellectual, फिर उसका टाइप बताएंगे, इसके ऊपर पेटेंट लगा हुआ है या ये कोई ट्रेड सीक्रेट है या कोई इसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम है या कुछ भी है, मतलब कि वो आप उसकी टाइप आइडेंटिफाई करें कि कौन सी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कौन सी टाइप है। डिस्कस हाउ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोडक्ट दीज एलिमेंट्स एंड व्हाई इट इंपॉर्टेंट, फिर आप उनको शेयर करें कि किस तरीके से कोई और जो है वो इस तरह की चीज जो है वो नहीं बना सकता या कोई और जो है वो इसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकता। हाउ टू प्रोटेक्ट योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आखिर पर है कि आप किस तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पेटेंट, इफ यू इन्वेंट समथिंग न्यू अप्लाई फॉर पेटेंट थ्रू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये कौन करता है? ये आईपीओ करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, आईपीओ ये ऑर्गेनाइजेशन का नेम है जो पेटेंट करती है चीजों को। दूसरे नंबर पर है जी ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क रजिस्टर योर ब्रांड नेम, लोगो, स्लोगन्स एज अ ट्रेडमार्क टू प्रिवेंट अदर फ्रॉम यूजिंग इट। जब आपने ट्रेडमार्क करवा लिया, ट्रेडमार्क भी बहुत सारी कंपनीज करती हैं, तो कोई और उस लोगो को उस डिजाइन को इस्तेमाल नहीं कर सकता। कॉपीराइट, इंश्योर योर क्रिएटिव वर्क आर प्रोटेक्टेड बाय रजिस्टरिंग देम विद द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उनसे रजिस्टर करवा लें तो कोई भी आपके वर्क को, आपके आर्टिकल को, बुक को नहीं पब्लिश कर सकता। ट्रेड सीक्रेट्स, कीप वैल्यूएबल बिजनेस इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल एंड यूज लीगल एग्रीमेंट्स टू प्रोटेक्ट इट। तो इसके अंदर एक जो है हमारे पास इंडस्ट्रियल डिजाइन, उसको नहीं, इंडस्ट्रियल डिजाइन के अलग जो है वो होते हैं, वो भी कंपनीज हैं जो कि इंडस्ट्रियल डिजाइन को जो है वो करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। यहाँ पर ट्रेड सीक्रेट्स के ऊपर जो है वो डिस्कशन की गई है। तो यहां तक आपका ये चैप्टर जो है वो छोटा सा चैप्टर है, ये यहाँ पर क्लोज हो गया है।